अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सनीजन वीलॉग। और आज की जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग दूसरी कंट्रीज़ में हैं और अपने डॉक्यूमेंट उन्होंने अटेस्ट वगैरह करवाने हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखें, आप लोग जब भी किसी दूसरी कंट्री में अपनी रेजिडेंस या कोई आप सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने होते हैं। पहले तो ये था कि आप जिस भी कंट्री में हैं, मिसाल के तौर पे आप इटली में या स्पेन में या जिस भी कंट्री में हैं या ब्राज़ील में हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट या और भी इस किस्म के निकाहनामा वगैरह जो भी कुछ डॉक्यूमेंट थे वो आप अपनी कंट्री में उस कंट्री की एम्बेसी से अटेस्ट करवाते थे। तो अभी क्या है कि अभी आपने जो पाकिस्तान जो अपोस्टल का मेंबर बन चुका है, तो अब आपने अपने डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवाने होते हैं पाकिस्तान में अपने फॉरेन ऑफिस से। उसका तरीकाकार ये है कि पहले आपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको टेस्ट करवाना होता है। टेस्ट करवाने के बाद फिर आपने उनको पोस्टल करवाना होता है। मेरा एक दोस्त है, उसने अभी पोस्टल के लिए डॉक्यूमेंट भेजे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं जी इसके लिए टेस्टेशन ज़रूरी नहीं है, तो लेकिन वो उन्होंने उसको पोस्टल नहीं किया। उन्होंने कहा पहले आप इसको टेस्ट करवाएं, उसके बाद फिर आप इसको पोस्टल करवाएं। तो इसके दो तरीके हैं। अगर तो आप टेस्ट खुद करवा लेते हैं तो सेम डे में ही आपको फॉरेन ऑफिस आप सुबह जाके जमा करवाते हैं, तो दोपहर को 12-1-2 बजे तक वो आपको टेस्ट करके वापस दे देते हैं। अगर आप बाई कोरियर करवाते हैं तो इसमें 14 से 15 दिन या 20 दिन भी लग जाते हैं। पाकिस्तान में अगर आप मौजूद हैं और आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो 15 से 20 दिन उसको टेस्ट के लिए लग जाते हैं। इसी तरह पोस्टल के लिए भी आपको ये जो डिलीवरी की कंपनी है, ये जो कार्गो, ये जो जिस तरह DHL है और लेपर्ड है, TCS है, इस तरह की कंपनीज हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट फॉरेन ऑफिस में भेजती हैं, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो पोस्टल होते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक, या तो आप इन कंपनी के ज़रिए करवा लें, जो कंपनी है DHL या पोस्ट TCS, लेपर्ड, और भी इस तरह की और भी कुछ कंपनीज हैं जो कि ये सर्विस मुहैया करती हैं, तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। अगर आपने नहीं करना तो मैं एक लिंक है गवर्नमेंट का फॉरेन ऑफिस का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने उस लिंक को ओपन करना है, वहाँ पे जाके साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद वहाँ पे आपको पूछेगा आपको कौन से डॉक्यूमेंट हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपने सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी होती है फॉरेन ऑफिस से। तो ये थोड़ा सा लेंथी काम हो जाता है, इसमें आपको अपॉइंटमेंट सम टाइम महीने की मिलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे भी पे किए हैं इसको टेस्ट पोस्टल करवाने के लिए। लेकिन अभी नॉर्मल हो चुका है। अभी जो आपका एक डॉक्यूमेंट है उसको पोस्टल करवाने की जो फीस है वो 3000 रुपये पर डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद जो वो कंपनी है, जिस तरह वो कोरियर कंपनी है, वो आपसे उसका चार्ज करती है। वो दिनों के हिसाब से वो आपको एक लिस्ट देते हैं कि अगर आप एक हफ्ते में कराएंगे तो इतने लगेंगे, अगर 15 दिन में करवाएंगे तो उससे कम लगते हैं। इसी तरह जितनी अर्जेंट आप करवाएंगे उतने ज़्यादा पैसे हैं, और अगर आप 1 महीना या 40 दिन का करवाते हैं तो उसके कम पैसे चार्जेस वो करते हैं आपको। तो ये आप अर्जेंट भी करवा सकते हैं, अर्जेंट के पैसे ज़्यादा लगते हैं, अगर नॉर्मल करवाएंगे तो उसके पैसे कम लगते हैं। तो पोस्टल करवाने के ये दो तरीके हैं। एक, ऑनलाइन आपने खुद अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अगर आप खुद नहीं लेना चाहते तो आप फिर किसी कोरियर कंपनी से रब्ता करें, उनको बताएं कि हमने जो डॉक्यूमेंट पोस्टल करवाना है, वो आपको फी पर डॉक्यूमेंट 3000 उसका एक डॉक्यूमेंट की उसकी फ़ीस है। बाकी वो जितने भी चार्ज करें वो आपको दिनों के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। जितनी जल्दी आपने करवाना उतने ज़्यादा आपको चार्जेस अदा करने पड़ते हैं। तो फॉरेन ऑफिस जो गुजरात में है वो भी कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद में है, जो लाहौर में, वो भी कर रहे हैं। तो इसके लिए जो अटेस्टेशन है वो ज़रूरी है। वो कुछ लोग कहते हैं कि पोस्टल के लिए ज़रूरी नहीं है, तो भाई पहले आपको अटेस्टेशन भी करवानी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो पोस्टल होंगे। और अभी तमाम कंट्री में पोस्टल ही चल रहा है, कुछ कंट्री में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कंट्री में
पोस्टर को ही माना जाता है। ये आपके डॉक्यूमेंट के पीछे एक स्टिकर लगाया जाता है जिसके ऊपर आपका पूरा बकायदा डाटा होता है और बार कोड होता है। उस बार कोड की मदद से पता चल जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट अटैच शुदा है। और इससे आपको जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ की एम्बेसी हैं, जिस तरह ब्राज़ील की है या इटली, स्पेन की एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके चक्कर काटने से बेहतर है कि आप अपने फॉरेन ऑफिस से अपने डॉक्यूमेंट पोस्टर करवाएं और उस कंट्री में आप वो डॉक्यूमेंट दे के तो अपनी रेजिडेंस या सिटीजनशिप ले सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।